तो मध्य प्रदेश के चुनाव से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। लाडली बहना की आंधी में कांग्रेस के कई दिग्गज उड़े। जीतू पटवारी समेत सज्जन वर्मा चुनाव हार चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें। कुणाल चौधरी, हुकुम सिंह कराड़ा चुनाव हारे, लक्ष्मण सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। तो जिस तरीके से बीजेपी की प्रचंड लहर चल रही है, उस लहर के अनुसार इन कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज लाडली बहना की आंधी में कई दिग्गज उड़ चुके हैं। और आपको बता दें, इन दिग्गजों में नाम सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी चुनाव हार चुके हैं, कुणाल चौधरी और हुकुम सिंह कराड़ा भी चुनाव हार चुके हैं। लक्ष्मण सिंह की बात करें तो वो भी चुनाव हार चुके हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना का जो अभियान चलाया, घर घर तक पहुंचाया और मध्य प्रदेश की बहनों तक अपना जिन्होंने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा किया। साथ ही साथ में किसानों का जो मुद्दा था उस पर बीजेपी ने बड़ा अभियान चलाया। उस अभियान में यानी खास तौर पर देखा जाए तो लाडली बहना योजना के अंतर्गत चलने वाली जो अभियान था, उस अभियान के आंधी में कांग्रेस के कई दिग्गज धराशायी हो चुके हैं। सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी चुनाव हार चुके हैं। साथ ही कुणाल चौधरी, हुकुम सिंह कराड़ा भी चुनाव हार चुके हैं, लक्ष्मण सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। साथ ही कुछ अपडेट आपको ये भी बता देते हैं कि आने वाली जो अपडेट है वो जिस तरीके से बाबू जंडेल की अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश के चुनाव की अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अभियान मध्य प्रदेश में चलाया और उस अभियान में और कांग्रेस के अभियान में जब आप मैचिंग करेंगे तो साफ तौर पर पाएंगे कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी की पूरी टीम चुनाव के अंतिम दिन तक बीजेपी में डटी रही। बीजेपी में जनता के बीच अपने लक्ष्य को पहुंचाने तक प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम तिथि में 3 सभाओं को संबोधित किया। हालांकि जब आप कांग्रेस का प्रचार देखेंगे तो साफ तौर पर यह था कि कमलनाथ कुछ जिलों में निकलते थे, कुछ जिलों में निकलने के बाद कमलनाथ जो है इस तरीके से बीजेपी का अभियान लाडली बहना योजना जो थी, उस योजना की आंधी में कांग्रेस के कई दिग्गज उड़ चुके हैं। जीतू पटवारी जो कि कांग्रेस का बड़ा नाम था वो भी हार चुके हैं। सज्जन वर्मा बड़ा नाम था वो भी चुनाव हार चुके हैं। कुणाल चौधरी, हुकुम सिंह कराड़ा चुनाव हार चुके हैं, लक्ष्मण सिंह चुनाव हार चुके हैं। और आपको यह बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी का जो अभियान चल रहा था, उस अभियान के अंतर्गत यह था कि जनता तक अपनी योजनाओं को पहुंचाना, जो कि मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम ने बता दिया कि उनकी नीतियां जनता तक पहुंची, उनकी नीतियों को जनता पसंद कर रही है। साथ ही कांग्रेस के वायदे पर जनता ने भरोसा नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने जो मध्य प्रदेश में चुनावी कैंपेन किया, उस कैंपेन में जो बीजेपी की जो योजनाएं चल रही थी, अगर बीजेपी की योजनाओं में, लाडली बहना योजनाओं में अगर 1200 रुपए किसी लाडली बहन को मिल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हम आपको 1500 देंगे। उसके बावजूद भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा न करके साफ तौर पर भरोसा मध्य प्रदेश में बीजेपी पर भरोसा जताया है। और आप चुनाव परिणाम आपके टीवी स्क्रीन पर अब आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि लाडली बहना योजना की आंधी में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो चुके हैं, जिसमें सज्जन वर्मा, जीतू पटवारी चुनाव हार चुके हैं। कुणाल चौधरी की बात करें तो कुणाल चौधरी भी चुनाव हार चुके हैं, हुकुम सिंह कराड़ा चुनाव हार चुके हैं, लक्ष्मण सिंह चुनाव हार चुके हैं। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो कि राजस्थान से, कोटा से आ रही है। कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल जीत चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। शांति धारीवाल की सीट हॉट सीट मानी जाती थी। जिस तरीके से सचिन पायलट की सीट है, जिस तरीके से अशोक गहलोत की सीट है, उसी तरीके से शांति धारीवाल की सीट मानी जा रही थी। और शांति धारीवाल अब चुनाव जीत चुके हैं। और आपको बता दें, शांति धारीवाल का जब कांग्रेस की प्रत्याशियों की लिस्ट आने वाली थी, शांति धारीवाल का जो नंबर है वो बाद में आने वाला था। लेकिन आपको अब बड़ी अपडेट बता दें कि शांति धारीवाल चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रहलाद गुंजल को शांति धारीवाल ने हराया है। वहीं आपको बता दें अपडेट कि कोटा दक्षिण से बीजेपी के संदीप शर्मा जीत चुके हैं। संदीप शर्मा ने कांग्रेस की राखी गौतम को हराया है। वहीं अगर लाडपुरा की बात करें तो लाडपुरा से बीजेपी की कल्पना देवी की जीत, कांग्रेस के नईमुद्दीन गुड्डू को कल्पना देवी ने हराया। और वहीं अगली आपको बता दें, पीपलदा से कांग्रेस के चेतन पटेल की जीत हुई है। चेतन पटेल ने बीजेपी के प्रेम गोचर को हराया है। तो कोटा के सांगौद से बात करें तो बीजेपी के हीरालाल नागर की जीत हुई।
हीरालाल नागर ने कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह को हराया और रामगंज मंडी विधानसभा के से बीजेपी के मदन दिलावर की जीत हुई। मदन दिलावर ने कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को हराया है। तो ये कोटा से अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां शांति धारीवाल चुनाव जीत चुके हैं। राखी गौतम, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा नाम जाने वाले मानी जाती हैं, राखी गौतम की टिकट पर भी संकट था, विरोध हो रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आखिरकार राखी गौतम को ही वहां पर टिकट दिया और परिणाम आपके सामने है। संदीप शर्मा, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, लोकप्रिय नेता थे वहां पर, वो अब चुनाव जीत चुके हैं। वहीं अब बात करते हैं कि बीजे लाडपुरा से, जो लाडपुरा में लगातार टिकट के लिए मारामारी चल रही थी। लाडपुरा से कुंदन यादव का भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन एंड टाइम पर नईमुद्दीन गुड्डू को कल्पना देवी ने हरा दिया है। नईमुद्दीन को कोटा से कांग्रेस ने टिकट दिया था। पीपलदा से बात करें तो कांग्रेस के चेतन पटेल की जीत हुई है। पीपलदा में चेतन पटेल ने बीजेपी के प्रेम गोचर को हराया है। कोटा के सांगोद से बीजेपी के हीरालाल नागर की जीत हुई। हीरालाल नागर ने कांग्रेस के भानु प्रताप सिंह को हरा दिया और रामगंज मंडी विधानसभा से बीजेपी के मदन दिलावर की जीत हुई है। मदन दिलावर ने कांग्रेस के महेंद्र राजौरिया को हराया है। तो ये कोटा की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और इसके बाद में हम श्योपुर की अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कोटा की जो अपडेट है, जहां शांति धारीवाल का नाम चर्चा में था, क्योंकि शांति धारीवाल ने चुनाव से पहले जब अशोक गहलोत और पायलट की बीच में जो टकराव चल रहा था, उस टाइम ये कहा था कि आखिर कौन होता हाईकमान, इसी की वजह से उनकी टिकट भी अटकी हुई थी। लेकिन अब अपडेट यह है कि कोटा उत्तर से कांग्रेस के शांति धारीवाल चुनाव जीत चुके हैं। वहीं आपको एक और बड़ी अपडेट श्योपुर ले चलते हैं। श्योपुर में आपको बता दें, विधायक बाबू जंडेल ने इतिहास रच दिया। तो यह बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, मौजूदा विधायक ने इतिहास रच दिया। श्योपुर विधानसभा की बदली परंपरा, पहली बार मौजूदा विधायक रिपीट हुए हैं। हारे दुर्गालाल, जीते बाबू जंडेल। तो यह बड़ी खबर प्रजातंत्र टीवी की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। विधायक बाबू जंडेल ने श्योपुर में इतिहास रच दिया। हालांकि आपको इसकी विश्लेषण आपको बता देते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से जो पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय पाटीदार को टिकट मिलने पर मारी थी। जब बीजेपी ने 1 क्रमांक विधानसभा श्योपुर में दुर्गालाल विजय को टिकट दिया, तब जाकर सड़कों पर दुर्गालाल विजय के खिलाफ नारे, पोस्टर, सैकड़ों कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी कि इनको टिकट कटना चाहिए, इनका टिकट बदलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने दुर्गालाल विजय पर भरोसा जताया। साथ ही साथ में आपको बता दें कि बाबू जंडेल, जो कि कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं, उनको कांग्रेस ने उनके ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। अब पहली बार बाबू जंडेल ने श्योपुर में इतिहास रच दिया। कोई ऐसा विधायक अब तक नहीं था जो कि जिसकी विधायकी रिपीट हुई हो, लेकिन बाबू जंडेल ने ऐसा कर दिखाया। इसलिए आपको बता दें, बाबू जंडेल ने रचा इतिहास। श्योपुर विधानसभा की बदल दी परंपरा। आपको बता दें, पहली बार मौजूदा विधायक रिपीट हुए हैं बाबू जंडेल। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबू जंडेल जहां एक तरफ लगातार दुर्गालाल पाटीदार पर बोल रहे थे, लगातार हमले बोल रहे थे, कह रहे थे कि दुर्गालाल विजय पाटीदार को मैं हराऊंगा, और उन्होंने ये करके दिखा दिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी।